वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोयाबीन के ऊपर। मैक्सिमम लोग शायद ये बात नहीं जानते कि सोयाबीन उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जी हाँ, इसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है जिसकी वजह से लोग इसे रिकमेंड करते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, जो कि बालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, वो बहुत अच्छा देता है ये। ठीक है ना, इसीलिए लोग इसे रिकमेंड करते हैं। मैक्सिमम हर्बल रेमेडीज़ बताने वाले लोग भी बोलते हैं कि इसकी जो न्यूट्रीला है, जिसे आप बोलते हैं बड़ी न्यूट्रीला, उसे आप पानी में डुबाकर उसको ग्राइंड करके उसको छान कर उसका पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। मैं इस बात में डिनाई नहीं करती, ठीक है ना, अच्छा है। लेकिन इसके बाद की जो स्टोरी है वो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अच्छा तो है और इसे सब कंज्यूम भी कर रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़ोरों शोरों पे हो रहा है कंज्यूम, बहुत ज़्यादा इसकी तादाद और ग्रोथ है। इसे जो किसान है उसे कैश क्रॉप बोलते हैं। जी हाँ, इससे बहुत अच्छी इनकम होती है उनको। क्यों? क्योंकि ये यूरोप का एक क्रॉप है जिसे उगाया जाता है पिग्स को खिलाने के लिए। ये जो न्यूट्रीला है ये पिग्स को खिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, तो इसे यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ पर इसे उगाया जाता था पिग्स को खिलाने के लिए। और वो लोग, आपको पता है कि पिग्स की चर्बी की खाते हैं, गोश्त खाते हैं वो उसका, तो उसको खिलाते थे। ये बड़ी जो होती है इसकी न्यूट्रीला जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम भी खाते हैं, ये उनको खिलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा वो इसकी खेती करते रहे तो उनको ये रियलाइज़ हुआ 5-6 साल के बाद, रेगुलर खेती बहुत अच्छी होती है, इससे बहुत अच्छा क्रॉप निकलता है। ठीक है, वो अपने खेतों में इसे उगाया करते थे। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम 5-6 साल के बाद जिस ज़मीन पर इसे उगाया जाता था, क्रॉप तो बहुत अच्छा होता था लेकिन वो ज़मीन धीरे 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 करके बंजर हो गई। अब वो ज़मीन बिल्कुल फ्लैट लैंड है, उसके ऊपर ना तो कुछ उग सकता है और ना ही उसके अंदर कुछ हम बीज डाल सकते हैं। दैट मीन्स वो एक बंजर ज़मीन हो चुकी है। जी हाँ, इसका जो कंटेंट है, जो सोयाबीन है, इसको जो उगाया जाता है, इसका जो प्लांट है, उसके अंदर ऐसा कुछ चीज़ है जो कुछ सालों तक बहुत अच्छा उगेगा उस लैंड पे, उसके बाद में वो लैंड ही ख़राब हो जाएगा, आप उसे नहीं उगा सकते। ये चीज़ जब यूरोप वाले लोगों को पता चली, अब उन्हें चाहिए न्यूट्रीला अपने पिग्स को फीड करने के लिए, खाना देने के लिए, ताकि वो उसका गोश्त भी अच्छे से खा सकें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसे अपने कंट्री में ना उगाकर बाहर की कंट्रीज़ को दिया जाए ताकि वहाँ से हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल सके, अच्छा वो मिल सके पूरा तादाद में, क्वांटिटी में, और अब हमारे लैंड ख़राब ना हो, बाहर के लोगों के लैंड ख़राब हो जाएं। ये सीक्रेट है उनका, ठीक है, वो लोग बताते नहीं हैं। इंडिया में जो वो लेकर आए इस चीज़ को, तो वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग इसे उगाएं। किसान यहाँ की पैसा नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एकदम तैयार हो जाते हैं किसी भी चीज़ को उगाने के लिए। तो उन्होंने इसकी खेती शुरू कर दी है और वो इसे कैश क्रॉप बोलते हैं। जी हाँ, क्योंकि उसकी खेती से इन्हें बहुत अच्छा इनकम होती है। तो यूरोप वालों ने इन्हें इस तरीके से अट्रैक्ट किया कि आपको हम बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा देंगे, आप अपनी जगह पे इसे उगाओ और हमें ये न्यूट्रीला जो है ये भेज दो ताकि हम अपने पिग्स को खिला सकें। तो यहाँ पर जो सोयाबीन उगती है, इसका ऑयल और मिल्क वगैरह सब इस्तेमाल किया जाता है और न्यूट्रीला भी इस्तेमाल की जाती है। और मैक्सिमम न्यूट्रीला यूरोप भेजी जाती है पिग्स को फीड करने के लिए। वो लोग ये इन्फॉर्मेशन यहाँ इसलिए नहीं बताते क्योंकि यहाँ के लोगों ने अगर ग्रोइंग इस चीज़ को बंद कर दिया तो फिर वो उन लोगों को जो प्रोडक्ट है ये नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने हाइड करके रखी है और यहाँ के लोगों को लग रहा है कि वो बहुत अच्छा उगा रहे हैं, बहुत अच्छा कैश उन्हें इनकम हो रही है। कुछ सालों के लिए होगी, मैक्सिमम बहुत अच्छे से अच्छा लैंड भी रहा तो भी 10 साल के लिए हो जाएगी, उसके बाद वो पूरा का पूरा लैंड बंजर हो जाएगा। जी हाँ, वो लैंड पे आप कितनी भी सिंचाई कर लें, कितनी भी खेती कर लें, वो ख़राब हो जाएगा।
सेम चीज़ बालों के लिए है। जब हम बोलते हैं कि बालों में इस चीज़ को लगाना चाहिए और बालों में बहुत अच्छा हर्बल आजकल रेमेडीज़ बता रहे हैं लोग कि अपने राइस वाटर में मिला के लगा लीजिए, इसका पानी स्प्रे कर लीजिए बालों में, ठीक है ना। उस चीज़ को ये नहीं जानते कि क्या होने वाला है फिर आपके बालों के साथ। इसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन एंजाइम है जो आपके अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ भी करके डाइजेस्ट नहीं होगा वो, और वो बॉडी में ही रखा रहेगा और वो इतना ज़्यादा हार्मफुल बन जाएगा कि वो आपकी बॉडी प्रॉब्लम्स लेकर आ जाएगा। सेम स्किन के लिए है, सेम हेयर्स के लिए है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो स्किन और बालों के लिए अच्छा होगा, तो जो पेट के लिए अच्छा नहीं है वो बालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा अगर आप कंटिन्यूएशन में इसे अपने बालों में छिड़कते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो आपके बाल कंप्लीटली बॉल्डनेस आ जाएगी और वो चिकना हो जाएगा, बिल्कुल बाल पूरे झड़ जाएंगे। और उसके बाद कितने भी ऑयल लगा लें, कितने भी जतन कर लें, आपके बाल वापस नहीं उगेंगे। आप समझ रहे हैं, ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। ये इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका प्रोटीन, गूगल में भी चेक कर सकते हैं, इसका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता और ये प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लेकर आता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग में प्रोटीन से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे स्टार्टिंग में। धीरे 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 करके आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे और वो इस तरीके से झड़ेंगे, इस तरीके से जाएंगे कि गुच्छे गुच्छे हाथ में आएंगे। और उसके बाद में आपके बालों पर कोई भी ऑयल, कोई भी चीज़ असर नहीं करेगी, वो ख़त्म कर देगा आपके बालों की क्षमता को। रूट जो होता है ना, जहाँ से बाल निकलता है, उसको बिल्कुल डैमेज कर देगा। इसका काम डैमेज करने का है और पेट में जाकर ये जो प्रोटीन है ये बिल्कुल डैमेज कर देता है, आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करने देता और बीमारी लाता है। इस चीज़ को हमारे यहाँ पर बड़े शौक से पिया जाता है, खाया जाता है। इसकी बहुत बेनिफिट वैल्यूज़ बताई जाती हैं। चाहे तो इसका तेल ले लीजिए, इसका दूध ले लीजिए, न्यूट्रीला ले लीजिए, और वो जो बीन्स होती हैं उसको भी बनाकर खाया जाता है सब्ज़ी में। बहुत तरीके से इसे कंज्यूम किया जाता है और इसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, इसकी ये बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ इसमें प्रोटीन है, ठीक है। बेनिफिट्स देखना चाहिए आपको, लेकिन वो बेनिफिट आपके लिए सच में ही बेनिफिट करेगा या नुकसान करेगा, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जो जैसा बता देगा वैसा कर लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो बहुत भयानक होगा। इस मामले में, सोयाबीन के मामले में, ठीक है ना, वो आपको भुगतना पड़ेगा और वो वापस भी नहीं हो पाएगा, इतना भयानक इसका रिजल्ट आएगा। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है ज़रा ये देख लेते हैं, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं इस सोयाबीन के मामले में, ठीक है ना। मैंने अपने जो ऑयल्स का वीडियो भी बनाया उसमें मैंने सोयाबीन का ऑयल आपको नहीं बताया हुआ है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो ऑयल्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं खाने में भी, सरसों का, कोकोनट का, सनफ्लावर का, ये ऑयल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर सरसों का ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल आपका ग्राउंड नट हो गया वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका हो गया ऑलिव ऑयल वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो बाकी ऑयल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, ठीक है। आप वो वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है ज़रा देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जो प्रॉब्लम इससे आती है वो है सर्वाइकल कैंसर, जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर, जी हाँ। लेडीज़ में ये प्रॉब्लम इससे आनी ही आनी है अगर आप सोयाबीन का तेल, दूध, न्यूट्रीला या बीन्स खाते हैं तो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत ही डेंजरस है। अब और क्या प्रॉब्लम आती है, औरतों में जो है आदमियों की चीज़ें आने लग जाती हैं। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं, ये जो लेडी है ये यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगी। इनके जो चेहरा है वो ऐसा था और ऐसा हो गया विद पैसेज ऑफ टाइम। धीरे 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 करके ग्रोथ होनी शुरू हो गई बालों की, अपनी बॉडी पे भी बाल, और आपके चेहरे पर भी आदमियों की तरह इनके बाल आने लग गए। और आप खुद देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। ये तब होता है जब हार्मोन चेंज होते हैं बॉडी में और आपका डिसबैलेंस हो जाता है सब कुछ। हार्मोन चेंज मैंने पहले भी वीडियो बनाई कि बीमारियां पेस्टिसाइड और इन सब से हो रही हैं, ऑयल्स वगैरह से हो रही हैं, हार्मोनल इंजेक्शन से हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं सिर्फ इनको नहीं, और भी लड़कियों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं। ये इसलिए ही आ रही हैं बिकॉज हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। जो प्रोटीन इसके अंदर है सोयाबीन के अंदर, वो हार्मोन को बैलेंस नहीं रहने देता, ठीक है। तो औरत के अंदर जो है ये दहाड़ी, मूंछ और ये सब कुछ आना शुरू हो जाता है, बॉडी पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। मैनली लुक है
आदमी जैसा लुक औरतों में आने लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और इसको हटाने के लिए फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आप समझ रहे हैं, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ये बहुत हार्मफुल होता है। और सिर्फ बाल ही नहीं, इसके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं होता वो आपकी स्किन में पिंपल्स, एक्नी, बहुत सारे इरेगुलर पीरियड्स, पीकॉस की प्रॉब्लम्स, पीरियड्स अचानक से रुक जाते हैं, आ जाते हैं, ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल फ्लो नहीं होता, आपको चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग आती है और मेलाज्मा हो जाता है चेहरे पे। अचानक से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता ये आई कहाँ से है। हम तो ऐसा कुछ खा नहीं रहे हैं, हम तो विटामिन मिनरल सब कुछ ले रहे हैं और डाइट भी बहुत अच्छी ले रहे हैं। आपके दिमाग में ये रहता है हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वो खाने वाली नहीं होती। इसके पीछे रीजंस भी जानने ज़रूरी होते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए कि आप खुद प्रॉब्लम्स लेके आ जाएं तो आप ज़रूर से सोयाबीन खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब रही बात औरतों की, अब आदमियों को भी देख लेते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से अगर औरतों में ये दाढ़ी मूंछ और ये आदमियों में आदमियों वाली क्वालिटीज़ आती हैं, उस तरह से आदमियों के अंदर भी आ रही हैं। ठीक है, औरतों की तरह सजना चाहते हैं, संवरना चाहते हैं, ये इनके अंदर क्वालिटीज़ आ गई हैं खुद ब खुद औरतों वाली, और इनको ऐसे सजना धजना अच्छा लगता है। तो आप खुद देख सकते हैं, और ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि ठीक है हम सोयाबीन खा रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो जापान में जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा लंबा कैसे जी रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसे अच्छी है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सोया खाया जाता है और बेहतरीन तरीके से उनकी उम्रें होती हैं और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। उनमें तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं आती, उनकी तो बिल्कुल लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रहती है और वो तो लंबा लंबा जीते हैं और एनर्जेटिकली जीते हैं और उनको ऐसी कोई टेंशन नहीं है जैसी हमें है। तो हमें क्यों। ठीक है ना। उनकी आप वुमेन्स को देख लीजिए, आदमियों को देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनमें और वो लंबी उम्र जीते हैं और वहाँ काफ़ी लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं कि वो इतनी अबव 100 ईयर्स जी चुके हैं। और आप देखेंगी वो एनर्जेटिकली इतने रहते हैं कि ओल्ड एज में भी हो जाने पर भी उनको कोई भी बॉडी प्रॉब्लम नहीं आती। इवन उनकी आंखों पे चश्मा तक नहीं चढ़ता। बहुत ज़्यादा एज के बाद जाकर कुछ साइंस नज़र आते हैं, लेकिन अगर आईज़ देखें, माइंड देखें और दांत देखें, बोन्स देखें, अपने बलबूते पर सारा काम करने के अगर हम मामला देखें, जैसे ओल्ड एज में इंडिया में होता है, बिल्कुल बेड रेडन हो जाते हैं एकदम से, ऐसा कुछ भी नहीं होता जापान में। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, ऐसा क्या सोया वो खा रहे हैं फॉर्मेशन उसकी कि उनको नहीं होता, हमें हो जाता है। तो उनकी जो ट्रिक है वो है नैटो। जी हाँ, वो ये वाला सोया नहीं खाते जो आप खा रहे हैं। जो आप अभी खा रहे हैं वो जीएमओ टॉक्सिन से भरा हुआ सोया है और वो बहुत ही खतरनाक है। जो वहाँ का सुपर फूड, जिसे कि जापान का सुपर फूड कहा जाता है, वो नैटो है और वो अलग तरीके से उसे बनाया जाता है। और वहाँ का जो सोयाबीन का जो बीन्स होती है उगाई जाती हैं, बहुत ही केयर के साथ उगाई जाती हैं और वो ऑर्गेनिक होता है कम्प्लीटली। बाहर की कंट्रीज़ वैसे भी कुछ यूरिया और ये सब इस्तेमाल नहीं करती, पेस्टिसाइड, केमिकल एंड ऑल। इंडिया में इस्तेमाल होता है, इसलिए इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जाते, खाने वाले बहुत कम जाते हैं। जो लोग कंट्रीज़ में अप्रूव कर रहे हैं वहाँ तो चले जाएंगे, पर मैक्सिमम कंट्रीज़ अप्रूव नहीं करती पेस्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल से चीज़ें उगाना, क्योंकि उन्हें पता है इससे बीमारियां आती हैं। इंडिया में मैक्सिमम बीमारी जो लोगों को है वो इसी वजह से है। ठीक है ना, खाने वाने की वजह से है। अब ये नैटो कैसे बनता है, क्या इसका रीज़न है, कैसे इसे बनाया जाता है, जापान के लोग कैसे बनाते हैं इसे। देखिए, ये एक स्टिकी सा फूड होता है। जो आप ये बीन्स होती हैं सोया की, इसको फर्मेंट किया जाता है। जी हाँ, इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है एक, जिसे कि ये नाटो बोलते हैं, और वो इस तरीके से फर्मेंट किया जाता है कि उसका अपीयरेंस और जो लुक है वो बहुत ख़राब दिखता है। टू बी फ्रैंक, मैक्सिमम लोग जापान में उसे खा नहीं पाते, लेकिन ये अगर आप खाने की आदत डाल लें, आप खा पाएँ अगर इसे, क्योंकि इसका लुक भी अच्छा नहीं होता और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, बिकॉज इसे बैक्टीरिया फर्मेंट करता है। जी हाँ, और ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है और बहुत बेनिफिशियल होता है आपकी ब्यूटी और हेल्थ के लिए, चेहरे की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए और आपकी
हेल्थ के गट को ठीक रखने के लिए, पेट की ठीक चीज़ को ठीक रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसको खा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है ना। फर्मेंट करते हैं इसे ऑर्गेनिक बीन्स से। जो लोग वैसे नहीं खाते इसे, वो इसका चीज़ बना लेते हैं, ठीक है ना। वो इसकी आपके सोया का जो टोफू होता है, जो आपको मिलता है सोया का पनीर, वो फॉर्म कर लेते हैं, चीज़ बना लेते हैं और उसको काट कर अपनी सब्जी वगैरह में खाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम उनकी सब्जियां मसाले वाली होती नहीं हैं जैसे इंडिया में होती हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम सोया की बात करें तो नेटो जो है यही उनका मेन कारण है, सुपर फूड जिसे बोलते हैं, और वो इसी को खाकर अपनी ज़िंदगी आगे बिताते हैं। और उनका फॉर्मेशन इसको बनाने का बिल्कुल अलग है, इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया में जो है वो बिल्कुल ही टॉक्सिन्स वाला है, बिल्कुल ही ख़राब क्वालिटी का है, बिल्कुल उसको अगर आप वैसे खाएंगे तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे ही ये नेटो में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे बीन्स को फर्मेंट कर देते हैं, तो ये प्रोबायोटिक बन जाता है, तो ये नुकसान नहीं, हेल्थ को बेनिफिट देता है, ठीक है ना। और बहुत फ़ायदे होते हैं इसके, और इसलिए वहाँ के लोग इतना लंबा जीते हैं। अब हर किसी की बस की बात नहीं है, जापान में भी लोग इसे ज़्यादा खाते नहीं हैं, मतलब जिसको पसंद आता है वो खाते हैं, जिसको नहीं आता वो नहीं खा पाते हैं इसको। तो अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट हमारे पास है जिससे हमें ओमेगा भी मिल सकता है बहुत अच्छा, वो है चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड्स। जी हाँ, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, अगर आप इसको भी शामिल कर लेते हैं अपने खाने में, फाइबर है, तो आपको ये जो चीज़ नेटो से इन लोगों को मिलती है, जापान में खा पाते हैं, उस तरीके से आपको भी मिल जाएगी। जी हाँ, सिर्फ चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड्स खाने से ही आपको वो मिकदार मिल जाएगी। तो ये एक बेस्ट ऑल्टरनेट है इस चीज़ को खाने का, कि आपको अगर सोया सोया जिस तरीके से अच्छा क्वालिटी का और अच्छी चीज़ तरह से हम बना नहीं पाते, अच्छी क्वालिटी का हमें मिल नहीं पाता, और जीएमओ से भरा होता है, टॉक्सिन से भरा होता है, वो सीड्स हमारे पास में हैं, तो उससे हेल्थ ख़राब होगी और वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। इसको डाइजेस्ट करने का और इससे फ़ायदा उठाने का सिर्फ फर्मेंटेशन है, जो कि जापान के लोग करते हैं और उसे नेटो बोलते हैं। अगर नेटो आपको मिल जाता है और करना आपको आ जाता है तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, तो वो आपको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। लेकिन नहीं आता यहाँ के लोगों को, और ना ही यहाँ पर ऐसी सीड्स हैं, ठीक है ना। जो आपके पास न्यूट्रीला की सीड्स आती हैं वो टॉक्सिन से भरी होती हैं, जब तेल निकाल लिया जाता है तो वो जो चूरा चूरा बचता है उसका वो न्यूट्रीला में बदल दिया जाता है और वो आपको सेल किया जाता है, उसके अंदर कुछ होता भी नहीं है, और वो यूरोप में बहुत ज़्यादा मिकदार में भेजा जाता है यहाँ से। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, जिसे आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हर चीज़ बेनिफिशियल नहीं होती। हमें बहुत टाइम्स लगता है कि हम बहुत न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, लेकिन हमारा नुकसान हो जाता है और हमें पता भी नहीं है कि क्यों हो रहा है नुकसान। तो इस तरीके से हो रहा है नुकसान। सोच कर समझ कर तभी किसी चीज़ को अप्लाई करें और खाएं, स्पेशली खाना, ठीक है ना। अप्लाई भी करेंगे स्कैल्प में अंदर जाएगा, आपके माइंड में, स्किन पे करेंगे स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पेट में करेंगे बॉडी प्रॉब्लम आ जाएगी। ध्यान रखें इस बात का। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।